नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जोशी एक बार फिर से स्वागत है आपका तथ्य क्लिनिक के वीलॉग्स में। आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है अभी के समय को देखते हुए, कोविड-19 के समय को देखते हुए, और वो है प्लाज्मा डोनेशन के लिए। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, मास्क पहनते हैं, वैक्सीन्स लोग ले रहे हैं। इन सब के अलावा अगर आप किसी तरह से कोविड में हेल्प करना चाहते हैं तो दिस इज दी वे टू हेल्प अदर्स। तो प्लाज्मा कब देना चाहिए, प्लाज्मा क्या है, क्यों देना चाहिए, कि कौन कौन दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज बी विद अस टिल द एंड। शुरू करते हैं प्लाज्मा से। ये प्लाज्मा चीज़ क्या होती है? तो हमारा जो खून है, रक्त, हमारा ब्लड का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अगर देखा जाए तो कलर में ये लाइट येलोइश कलर का होता है, और जैसे ब्लड से उसे यानी रेड ब्लड सेल से जब उसे अलग करते हैं तब ये लाइट येलोइश कलर का एक लिक्विड यानी एक प्रवाही के स्वरूप में रहता है। क्यों प्लाज्मा डोनेट करना होता है? तो थोड़ा पीछे जाके हम कोविड होने की प्रक्रिया समझते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होता है तब बॉडी की खुद डिफेंस सिस्टम जो होती है वो एक्टिवेट होती है। वो डिफेंस सिस्टम्स प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। इसी के ऊपर हमारे वैक्सीन्स भी दिए जाते हैं, यही अंडरस्टैंडिंग के चलते, यही साइंटिफिक रीजंस के कारण। उसी तरीके से जब नेचुरली संक्रमित होता है, कुदरती तरीके से अगर कोई कोविड-19 से संक्रमित होते हैं तो उनके बॉडी एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं? तो ये एंटीबॉडीज होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ये एंटीबॉडीज क्या काम करते हैं? तो जो भी कोविड-19 का इन्फेक्शन है, जो वायरस है, उसे लड़ने में सबसे अहम रोल है इस प्लाज्मा में रहे एंटीबॉडीज का। अब जब व्यक्ति कोविड से ठीक हो जाता है यानी कोविड नेगेटिव हो जाता है तो 60 से 90 दिन के लिए ये एंटीबॉडीज खून में प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। अब व्यक्ति ठीक हो गया है, उसे उस एंटीबॉडीज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कोविड नेगेटिव हो गया है, स्वस्थ हो गया है। तो ये 90 डेज के दरमियान अगर ये प्लाज्मा, एंटीबॉडीज वाला प्लाज्मा अगर किसी पेशेंट को दिया जाए तो उनकी रिकवरी रेट जल्दी हो जाएगी। कई लोग होते हैं जिनमें एंटीबॉडीज ज़्यादा बनते हैं, कई लोगों में एंटीबॉडीज कम बनते हैं। तो जिन लोगों में एंटीबॉडीज कम बन रहे हैं उनको अगर ये कोविड नेगेटिव हो चुके व्यक्ति का एंटीबॉडीज वाला प्लाज्मा दिया जाए तो उनके रिकवरी के चांसेस बेटर है। तो कौन दे सकता है? तो पहली चीज कि जिस व्यक्ति को कोविड होकर नेगेटिव हो चुका है उसके 2 सप्ताह बाद यानी आपके कोविड के 14 दिन, आपके नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद 14 दिन, 2 सप्ताह के बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। उसे दूसरे टर्म्स में कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा कहा जाता है। कॉन्वलेसेंट यानी जब व्यक्ति रिकवर हो चुका है। तो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा इज टू बी डोनेटेड आफ्टर 14 डेज यानी कि 2 सप्ताह के बाद ही डोनेट करना है। कौन कौन डोनेट कर सकता है? जिनकी वही 18 से लेकर 60 साल के बीच में है वही लोग डोनेट कर सकते हैं। जिनको हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 से ज़्यादा है यानी हीमोग्लोबिन HB 12.5 से ज़्यादा है, अगर आप कोविड नेगेटिव हो चुके हैं, 14 दिन हो चुके हैं और आप 18 से 60 के बीच में ही है, तब आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। कौन प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हु कैन नॉट डोनेट प्लाज्मा। तो सबसे पहले अगर आपकी वही 18 से नीचे या 60 के ऊपर है तो आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। अगर आप फीमेल है और लाइफ में कभी भी प्रेग्नेंट रह चुके हैं, यानी अभी प्रेग्नेंट है वैसा नहीं, इफ यू हैव बीन प्रेग्नेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, अगर आप एक फीमेल है और लाइफ में कभी भी प्रेग्नेंट रह चुके हैं तो आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। डायबिटिक लोग, हाइपरटेंसिव लोग भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उनका डायबिटीज में
वो इंसुलिन ना लेते हो, अगर वो गोली से डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं और उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल में है तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है और इंसुलिन ले रहे हैं तो आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। अगर आप कैंसर सर्वाइवर है तो आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। और अगर कभी भी आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हुआ है तो आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। इतनी चीजों का खास आप ध्यान रखिए प्लाज्मा डोनेट करने से पहले। अब बात करते हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कितना समय लगता है और ये प्रक्रिया कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है। क्योंकि कई बार प्लाज्मा डोनेट करने का मन होता है लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं कैसे करेंगे, हमारे शरीर से कैसे निकालेंगे और हमें कोई तकलीफ होगी कि नहीं, और प्लाज्मा डोनेट करने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो प्लाज्मा बॉडी से निकालने के लिए जैसे ब्लड डोनेशन होता है वैसे ही सिरिंज से निकाला जाता है। प्लाज्मा निकालने का टाइम इज जस्ट अराउंड 30 to 45 मिनट्स, लेकिन उसके पहले कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। आप जैसे ही किसी प्लाज्मा डोनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे तो पहले अकॉर्डिंग टू कोविड-19 गाइडलाइंस वो आपके रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग मतलब क्या होगा, ये प्रोसेस कैसे होगा, इसके बाद क्या करना है, आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप तभी उनको पूछ सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये काउंसलिंग के दरमियान आप जो भी मन में दुविधा है वहां पे पूछ सकते हैं। आफ्टर काउंसलिंग वो आपकी खून की जांच करेंगे। दे वुड रन फ्यू बेसिक टेस्ट। वो थोड़े बेसिक टेस्ट रन करने के बाद फिर प्लाज्मा डोनेशन यानी प्लाज्मा आपसे रिकवर करने का प्रोसेस शुरू होगा। वो 30 से 45 मिनट तक चल सकता है। उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट एडवाइजेबल है कि आप 15 मिनट रेस्ट करें। अगर आप ठीक फील कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रहे, अगर आप ठीक फील कर रहे हैं तो आप यू आर फ्री टू गो, आप जा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस मान के चलिए, आप अगर प्लाज्मा डोनेट करने जा रहे हैं तो आप 3 घंटे से 4 घंटे के बीच में कुछ लगने वाला है। प्लाज्मा डोनेट करने के बाद आपके शरीर से एंटीबॉडीज कम हो जाएंगे या आपको कोविड का संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ही थोड़ी क्वांटिटीज में एंटीबॉडीज वाला प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। आपके शरीर में प्लाज्मा भी रहेगा और एंटीबॉडीज भी रहेंगे। जैसे हम खून डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं और हमारा खून कम नहीं हो जाता, वैसे ही एंटीबॉडीज वाला प्लाज्मा डोनेट करने से एंटीबॉडीज या प्लाज्मा कम नहीं होता है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बिल्कुल कम नहीं होगी, उल्टा आप किसी को मदद रूप हो पाएंगे। सो अगर ये मन में भय है कि मैं डोनेट कर दूंगा तो क्या होगा, तो वैसा बिल्कुल मत सोचिए। 90 डेज के अंदर, आपके कोविड के 90 डेज के अंदर एंटीबॉडीज सबसे ज्यादा होते हैं, तो उस दरमियान प्लाज्मा अवश्य डोनेट करें। आप अगर प्लाज्मा डोनेट करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए आपका RT-PCR या रैपिड एंटीजन पॉजिटिव रिपोर्ट और नेगेटिव रिपोर्ट दोनों लेके जाएंगे, क्योंकि जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगा तब तक फिर वहीं पे वो रैपिड टेस्टिंग भी करेंगे और थोड़ा टाइम आपका ज्यादा लग सकता है। अगर आप पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए हैं तो ही आप एलिजिबल है। कई बार देखा है कि पेशेंट एंटीबॉडी टेस्ट सिर्फ करवा लेते हैं, हाँ मुझे एंटीबॉडीज है और मैं प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ, वैसा नहीं है। फॉर यू टू डोनेट प्लाज्मा इट्स मैंडेटरी टू बी कोविड पॉजिटिव, देन रिकवर्ड, दैट मीन्स कोविड नेगेटिव, और उसके 15 दिन बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। प्लाज्मा डोनेट कीजिए, हेल्प कीजिए। इट्स एज हेल्पफुल एज, और आई वुड से मोर देन हेल्पफुल देन एनी अदर मेडिसिन, क्योंकि अगर आप में एंटीबॉडीज है वो आपके हेल्दी एंटीबॉडीज किसी को कोविड से फाइट करने में बहुत मददरूप हो पाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड हम प्रयत्न करेंगे जितना जल्दी हो सके उसे आंसर करने। धन्यवाद।